पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। कृष्ण में प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज माता कलीसिया प्रेरित शहीद संत बरनबास का पर्व मना रही है। यद्यपि बरनबास प्रभु यीशु के द्वारा चुने गए विशेष प्रेरितों में से एक नहीं थे, फिर भी पेंटेकोस्त के पश्चात प्रेरित संत पेत्रुस एवं अन्य प्रेरितों द्वारा उन्हें शिक्षा मिली। उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर शिक्षा दी। उन सब शिक्षाओं को सुनकर संत बरनबास का मन परिवर्तन हो गया और वे कलीसिया में सम्मिलित हो गए और प्रभु यीशु में उनका विश्वास बढ़ गया और सचमुच उन पर पूर्ण विश्वास करने लगे और अन्य प्रेरितों के ही समान पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर कार्य किया और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर संत पौलुस के साथ उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी दिन में अधिकतर हर समय कुछ लोग वचन पर मनन चिंतन करते हैं, प्रभु यीशु की शिक्षा सुनते हैं, रोजरी माला विनती में भाग लेते हैं और अन्य अन्य आध्यात्मिक कार्यों में भाग लेते हैं। क्या हमारा मन परिवर्तन हुआ है? संत बरनबास का मन परिवर्तन प्रभु यीशु की शिक्षा को सुनकर हुआ। क्या हमारा मन परिवर्तन प्रभु यीशु की शिक्षा को सुनकर होता है? आइए हम कुछ क्षण मौन रहें और अपने पापों को, कमजोरियों को याद करें। प्रभु यीशु आज हम सबों से यही चाहते हैं कि हम उनके ही बने रहें। उन्हें यही चाहिए, एक सच्चा क्रिस्तीय। आजकल हम देखते हैं अलग अलग जगहों पर क्रिस्तीय बोलकर आ जाते हैं, लेकिन सचमुच वे क्रिस्तियाँ नहीं, किसी को भी मालूम नहीं। हम सभी को आज जांच कर देखना होगा क्या हम सचमुच प्रभु यीशु की शिक्षा को अपने जीवन में लागू करते हैं, उनकी शिक्षा के अनुसार चलते हैं। हम मनन चिंतन करें और
प्रभु यीशु से यही वायदा करें कि हम उनके सदा सर्वदा बने रहेंगे, मन वचन कर्म से उनका पालन करेंगे, उनकी शिक्षाओं का अपनाते हुए अपने जीवन का एक नमूना दूसरों के सामने पेश कर सकें। आइए हम अपने पापों को याद करें और प्रभु से क्षमा याचना करें, जिससे हम इसमें सब बलिदान को योग्य रीति से चढ़ा सकें। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया है, हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण संत बरनबास को राष्ट्रों की मुक्ति के लिए चुन लिया। इन्होंने बड़े उत्साह से प्रभु ख्रीस्त का शुभ संदेश सुनाया था। इनकी सहायता से हम भी मन वचन कर्म से ये कार्य पूरा करें। ये हमारी विनय है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से आज का पाठ। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनबास को अंताकिया भेजा। जब बरनबास ने यहाँ पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहे, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनबास पौलुस की खोज में तार्सुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहाँ की कलीसिया के यहाँ ठहरकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहल मसीही नाम मिला। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनबास, सिमोन जो निगेर कहलाता था, लिसियुस किरीनी, राजा हेरोद का दूध भाई मनाहेन और साउल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबास तथा साउल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास और प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनबास तथा साउल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद के प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाद के प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इज़राइल के घराने की सुध ली है। अनुवाद के प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए,
और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य, प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। वीणा बजाकर प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिंगा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। अनुवाक्य, प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। जय घोष, आलेलुया आलेलुया। हे ईश्वर, हम तेरी स्तुति करते और तुझे प्रभु कहते हैं। हे प्रभु, प्रेरितों की महिमा में मंडली तुझे धन्य कहती है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेंटे में सोना, चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना दो कुर्ते और ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उसके घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। से हम लेके आए हैं, तुझको चढ़ाने ही बलिना। आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी, श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, अपनी आशीष से ये भेंट पवित्र कर, जिस प्रेम की अग्नि से प्रज्वलित होकर संत बरनबास ने राष्ट्रों को शुभ संदेश सुनाया था, वही प्रेमाग्नि हम में भी प्रज्वलित करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेरितों की नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है, जिससे वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का नित्य स्मारक बनी रहे और सब मनुष्यों को स्वर्ग का साक्ष्य दे। इस कारण अभी तथा युगानुयुग सभी स्वर्गदूतों के साथ हम भक्ति भावना से पूर्ण होकर तेरा यशगान करते हैं और एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सद बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, प्रेरित गण, प्रेरित संत बरनबास और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में
हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर की शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का महिमा जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे जीवन की रोटी प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और अब मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, जबकि इस समय मैं संस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। प्रभु, आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ जैसे कि आप पहले से ही यहाँ हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने अनंत जीवन की धरोहर प्रभु क्रिस्त को ग्रहण किया है। प्रेरित संत बरनबस के पर्व दिवस में जो प्रभु संस्कार के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं,
हम एक दिन उनके प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकें। हमें ये कृपा दे उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद।